अस मूव फॉरवर्ड। अभी ये तो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन था, मतलब ग्राउंड से फेंका गया था। सपोज यू आर थ्रोइंग इट फ्रॉम अबव अ टावर, सो टावर के ऊपर से फेंका। तो अभी इन सारे केसेस में टावर के ऊपर से फेंका हो या फिर एरोप्लेन से फेंका हो, सबके लिए जो इक्वेशंस होंगे बड़े सिमिलर होते हैं, बट टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और ये सब डिफाइंड नहीं होता उनके लिए। सपोज यू हैव थ्रोन अ पार्टिकल फ्रॉम हियर, तो ये पहले ऊपर जाएगा थोड़ी दूर, फिर नीचे आएगा। पाथ पैराबोलिक ही रहेगा, पाथ पैराबोलिक ही रहेगा, बट वैसा वाला सिमेट्रिकल पैराबोला नहीं होगा ये। यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है, मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कहीं भी ले सकते हैं। आई यूजुअली प्रेफर टू टेक इट हियर, जहाँ से थ्रो किया वहीं पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया, एंड आई लाइक टू कीप वाई कोऑर्डिनेट अपवर्ड्स, एक्स कोऑर्डिनेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और सेम काम करने वाले हम, एक्स का मोशन अलग स्टडी करेंगे, वाई का मोशन अलग स्टडी करेंगे, जब कुछ आएगा तो दोनों को कंबाइन कर देंगे। सो यहाँ पे सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज यू, सो पहला इक्वेशन लिखेंगे तो यू एक्स इज इक्वल टू, दो कॉम्पोनेंट ले सकते हैं वेलोसिटी के, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा यू साइन थीटा। तो शॉर्ट में लिखते हैं, इसको यू एक्स लिख देते हैं, इसको यू वाई लिख देते हैं। तो यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा, ये चेंज नहीं होने वाला टाइम के साथ। सेकेंड रिलेशन लिखें, सो वी कैन राइट एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। थर्ड रिलेशन से कुछ आता नहीं तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट वाई वाला इंपॉर्टेंट होता है। सो यू वाई इज इक्वल टू, सॉरी, वी वाई, वी वाई हमेशा वी यू कॉस थीटा रहेगा, एंड यू वी वाई दैट विल बी यू वाई माइनस जी टी। और वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट विल बी वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, and third equation will be vy square equals uy square minus 2gy। थर्ड इक्वेशन याद में रखना है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसमें इक्वेशंस याद नहीं करना अभी, सब कुछ यू हैव टू जस्ट राइट द इक्वेशन, 2D में कैसा भी मोशन हो, एक्स और वाई में इक्वेशन लिखा, एंड जैसे भी कंडीशन गिवन है यू विल सॉल्व फॉर इट। ओके, लेट अस डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अब इसके बाद कॉमन सेंस यूज करना है, तीन इक्वेशन पता है, फॉर्मूलास रेंज हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के वैलिड नहीं होंगे इस केस में। Let us say there is a building, and बड़ी बिल्डिंग है, let us say its height is given as 160 meter, and you have thrown a ball with speed 20 root 2 meter per second at an angle 45 degree। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड कि इसको ग्राउंड तक रीच करने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टेकन टू रीच, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो if you want to use my convention, तो मैं एक्स और वाई ओरिजिन जहाँ से थ्रो किया वहीं पे लेता हूँ,
So basically you have to find time at which जब ग्राउंड को रीच कर जाएगा ये, when this will reach the ground, तो y कोऑर्डिनेट जो है कितना हो जाएगा, ये ओरिजिन है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -160, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -160 मीटर, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट will be -160. You have to find the time at which y coordinate -160 हो जाए. तो y में मोशन का स्टडी करते हैं. या सर -160 कैसे आया? सी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बोलता है कि फॉरवर्ड मूव करेंगे x में तो x कोऑर्डिनेट बढ़ता है, ऊपर मूव करेंगे ओरिजिन से तो ये वाला पॉइंट मैंने ओरिजिन ले लिया, तो ऊपर जितना भी मूव करेंगे वो पॉजिटिव y होगा, नीचे जितना भी मूव करेंगे वो नेगेटिव y होगा. तो नीचे जाना है 160, तो इन सारे मीन्स 160 मीटर अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट -160 होगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, सो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस will be -160, minus because it is below the x axis. Clear है? यस सर. Okay. उसके बाद you have to find x coordinate when particle hits the ground and find maximum height of the ball above the ground. Aditi, are you getting the time? सर अभी आ रहा है. Okay. सर वो मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना? सी मैक्सिमम हाइट और का जो फॉर्मूला है वो बस यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है, मीन्स ये वाला हाइट मिल जाएगा, है ना. अगर ये वाला तो हॉरिजॉन्टल फिर लेवल होता, 160 ऐड करना है ना? गुड गुड वेरी गुड, वो एक अच्छा ऑप्शन होगा फिर. Sir, the time 40 seconds. Sorry, sir, 20 seconds. 20 सेकेंड तो बड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे. यूवाई कितना निकाला? सर 8 सेकंड्स आ रहा है. 8 सेकेंड, हाँ 8 सेकेंड करेक्ट लग रहा है. यूवाई 20 आ जाएगा, 20t माइनस 5t², क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. दो टाइम आ गया, तो देर में दो टाइम आ रहा है क्या? सर एक नेगेटिव आ रहा है. हाँ तो नेगेटिव वाला वो तो हाँ इग्नोर कर देंगे. अच्छा, इफ यू आर इंटरेस्टेड, -4 सेकंड. हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स तो आई जस्ट टेल यू कि नेगेटिव वाला क्या शो कर रहा है. अगर ये पार्टिकल कभी पहले स्टार्ट हुआ होता, -4 सेकेंड पे स्टार्ट होता है यहाँ से, तो वो ये वाला टाइम शो कर रहा है. -4 सेकेंड पे भी दिस विल बी 160 मीटर. बट ये फिजिक्स है, फिजिक्स में टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. मैथ में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉसिबल होते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेना है, या तो श्रीधर आचार्य रूल मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके कर सकते हैं, या तो ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं. सो -4 और 8, सो -4 वाला नहीं लेंगे, विल टेक टाइम एज 8 सेकेंड. एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 8 सेकेंड पे? सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 160. 160. तो ux इंटू टी, ux है 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 8 सेकेंड, so this is 160 meter. And then
या तो ये फॉर्मूले से कर सकते हैं ये वाला हाइट, या तो डायरेक्टली मतलब अपने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। तो कैपिटल एच को 160 में ऐड कर देंगे, सो विल गेट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अभी ध्यान रखना है अबव ग्राउंड पूछा है, ना कि अबव बिल्डिंग पूछा है। तो h will be uy square by 2g। h 20 मीटर आया क्या? हाँ सर। ओके, सो टोटल विल बी 180 मीटर। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, जिन्होंने कंप्लीट नहीं हुआ दे कैन नोट इट डाउन एंड ट्राई इट लेटर। Okay. See in the next question, suppose this is an airplane and it's a fighter jet basically. Not draw a very good diagram, I know, but suppose it looks like this. It's a B-2 bomber. Okay, the point is कि इसके जस्ट नीचे देयर इज अ एक तरह से मिलिट्री बंकर जिस पे अटैक करना है, एंड द मिलिट्री बंकर इज 500 मीटर बिलो। थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 490 लेते हैं, 490 मीटर बिलो। अच्छा, जी को लेना है 9.8। ठीक है, सो B2 बम्पर कुछ स्पीड से जा रहा है V, दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। So what it does, it drops a bomb. 490 मीटर ऊपर से ड्रॉप्स अ बॉम्ब। जैसे ही बंकर के ऊपर आया, इट जस्ट ड्रॉप्स अ बॉम्ब। बट होता क्या है, बॉम्ब की जो स्पीड है, जस्ट एज यू ड्रॉप इट, बॉम्ब की स्पीड जीरो नहीं होती है। Just imagine it like this, you are you are in the airplane, you are in the airplane, when you fall down, your speed is not equal to the speed of your speed is not equal to zero, because earlier you were moving with the speed of this aeroplane, है ना। तो अगर सपोज यू आर रिलीजिंग द बॉम्ब, यहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप किया, तो जैसे ही ड्रॉप किया, द वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब विथ रेस्पेक्ट टू यू विल बी जीरो। तुम्हारे रेस्पेक्ट में बॉम्ब की वेलोसिटी जीरो है, बट बॉम्ब इज गोइंग फॉरवर्ड विथ 720 किलोमीटर पर आवर। ये अभी भी 720 किलोमीटर पर आवर से आगे मूव कर रहा है जैसे ही ड्रॉप किया उसको। तो बॉम्ब का जो मोशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं फॉल करेगा, ये आगे जाते हुए फॉल करेगा, लाइक दिस, विल फॉल समवेयर हियर। क्योंकि बॉम्ब का स्पीड प्लेन के रेस्पेक्ट में जीरो होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होगा। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्राउंड का प्लेन का एक्वायर कर लेते हैं। एंड so what you have to find, you have to find ki by what distance the bomb misses the target, by what distance
The bomb misses the target. अच्छा, पुरानी टेक्नोलॉजी है बॉम्ब को गिराना, मीन्स इतनी इनएक्यूरेसी से बस गिरा दिया कहीं पे एनिमी उसमें। जब वर्ल्ड वॉर टू का टाइम था तो उस टाइम ऐसा करते थे, ढेर सारा बॉम्ब ले जाके बस एनिमी टेरिटरी में गिरा दिया जहाँ पे ढेर सारी मिलिट्री है। लगा नहीं लगा, दैट इज ऑन द स्किल ऑफ द पायलट। अभी के लिए तो मिसाइल कैन ट्रैक, एक्चुअली ट्रैक, जहाँ पे हिट किया दे कैन टारगेट इट, तो पाथ उनका चेंज कर सकता है, उसमें थ्रस्टर्स लगे होते हैं, दे कैन डिटेक्ट एंड हिट एट द टारगेट। तो ये पुराना वाला एरोप्लेन है, पुराना वाला फाइटर जेट है, बॉम्ब गिरा रहा है उसमें। सो यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस बंकर से कितना आगे हिट करेगा। थिंक अबाउट इट, ट्राई टू सॉल्व इट। 490 मीटर फॉल करने में जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस टाइम में बॉम्ब कितना आगे मूव करेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगी बॉम्ब की। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में एक्सेलरेशन। राइट, जिसका हो जाए यू कैन टेल मी दिस। सर इसमें यूएक्स की वैल्यू 720 है ना? हाँ, यूएक्स 720 है, बट किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हाँ सर। और जस्ट ड्रॉप किया है तो यू वाई जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो होगा। So this point you can take it as origin, or my convention is to take a forward as the positive x and above as the positive y. तो ux की वैल्यू आ जाएगी 720 इंटू 580, कितना आ रहा है ये? Bharvi, can you tell me the ux value, initial horizontal velocity? 20 meters per second. 20, 200. 200। और फॉल करने में कितना टाइम लगा? नहीं कैलकुलेट किया। अच्छा, सी यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी पता है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी पता है। तो वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व करना है और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो मैं सेकंड वाला इक्वेशन यूज करने का ट्राई करूँगा। y इज इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है, g की वैल्यू 9.8 है, 9 का स्क्वायर, और y 490 मीटर्स है। बट मैं माइनस 490 लिखूंगा बिकॉज आई हैव टेकन माय अपवर्ड्स एज पॉजिटिव y। ये वाला पॉइंट जहां से मैं थ्रो करता हूँ उसी को ओरिजिन लेता हूँ, दैट इज माय कन्वेंशन। सो यहाँ पे ओरिजिन ले लिया तो नीचे हिट करेगा, तो -490, यहाँ पे हर पॉइंट -490। किसी ने कैलकुलेट किया टाइम कितना आ रहा है? सर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। और किसी का आंसर आ रहा है क्या 10 सेकेंड? हाँ सर मुझे ओके, गुड। सी अब टाइम आने के बाद तो काम आसान हो गया। एक्स का मोशन तो सिर्फ वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करेगा। एक्स का मोशन विल बी यू एक्स इंटू टाइम। यू एक्स इज 200 मीटर पर सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो सी ये 2 किलोमीटर आगे जाके गिरा है ये बॉम्ब। जैसे अगर पायलट को हिट करना था टारगेट, तो 2 किलोमीटर पहले ही बॉम्ब छोड़ देना था, बॉम्ब रिलीज कर देना था, तभी वो टारगेट को हिट करता।
ओके, और कोई किसी को कोई डाउट है इसमें? तो अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ना। मैं सपोज एक टावर है एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग। सो बिल्डिंग से कितनी मिनिमम कितनी वेलोसिटी से थ्रो करें कि ये टावर को क्रॉस कर जाए? क्वेश्चंस लाइक दिस। या माउंटेन से एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं। ऑल दिस टाइप ऑफ 2D मोशन। बस क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन लेके you will take the components of velocity ux and uy। उसके बाद सारा काम your three equations of motion will do। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। That will be practicing। I'll be sending you DPPs and worksheet भी। ओके, एक और केस लेते हैं हम। एंड दिस इज अ स्पेशल केस। नॉट स्पेशल केस, मतलब इक्वेशन तो वैसा ही बनेगा सब कुछ। So let us say you're throwing a projectile on an inclined plane। एक हिल है एंड what you have done, you have projected a particle from this point, let us say। let us say जो inclined plane है उसका एंगल 30 डिग्री एंड जो थ्रो किया जिस पार्टिकल को that is making 60 degree with horizontal। this is making 60 degree with the horizontal and you're throwing with let us say 30 meter per second speed। so इसमें फाइंड आउट करना है रेंज, हाइट और टाइम। रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम। तो इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं पैराबोलिक पाथ, तो यहाँ पे अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे जो टाइम होगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। मैक्सिमम हाइट ये वाला बोलते हैं इसमें, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। और रेंज दैट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसमें हमें अपना इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। नहीं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो वैसे ही रहेंगे, कुछ मॉडिफाई नहीं करना इक्वेशंस को, बट जो तरीका है लगाने का वो मॉडिफाई करेंगे। दिस इज द रेंज। सो इसमें एक अच्छा तरीका ये होगा, बेटर वे हियर इज टू, कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग द इंक्लाइन ले लिया जाए और वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले लिया जाए। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। एक्स कोऑर्डिनेट अलोंग द इंक्लाइन ले लिया जाए और वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ले लिया जाए। अच्छा, ये पार्टिकल ये प्लेन नहीं होता तो ये पूरा ऐसा उल्टा पैराबोला बनता प्रॉपर, बट ये प्लेन आ गया है तो मोशन यही तक होगा फिर इसका। सो अभी इसको ऐसा करने के बाद व्हाट वी डू इज टेक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट तो एक्स और वाई के अलोंग में लेंगे, बट एक्सेलरेशन हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैट इज माई जी। जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो जी का कंपोनेंट लेते हैं हम एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो वी कैन राइट दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये 60 नहीं है, ये 30 है। ये वाला 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। तो दिस विल बी जी cos 30 and this will be g sin 30 या cos 60 लिख सकते हैं।
तो अगर एक्स और वाई में मोशन की स्टडी करें, तो एक्स और वाई में अगर मोशन लिखना चाहें तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 30 है, ये टोटल एंगल 60 है, तो रिमेनिंग एंगल 30 डिग्री ही होगा। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u cos 30, u cos 30 डिग्री, और y में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u sin 30। ऐसे किसी को डाउट आए तो पूछता चलेगा, बिकॉज मे बी कभी कभी अगर अटेंशन पूरा नहीं है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वैल्यूज बाद में कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये पूरा एंगल 60 था, 30 ऑलरेडी, ये वाला हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 30 डिग्री। यूएक्स आ गया, और एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन इसमें तो नेगेटिव एक्स है, तो माइनस जी साइन 30, माइनस जी साइन 30। और वाई में भी सी, हमारा प्लेन के ऊपर वाई डायरेक्शन है, तो प्लेन के नीचे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो दिस विल बी माइनस जी कॉस 30, तो दोनों में एक्सेलरेशन नेगेटिव। उसके बाद हम अपना तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस ए एक्स टी, then x coordinate is uxt minus, माइनस तो आ ही जाएगा, ऐसे माइनस जी साइन 30t। इक्वेशंस वही है, uxt माइनस हाफ जी साइन 30t स्क्वायर। ये सारे इक्वेशंस लिख रहा हूँ, हमेशा जरूरत नहीं पड़ती सारे इक्वेशंस लिखने की। द लास्ट वन इज bx स्क्वायर इज इक्वल टू ux स्क्वायर माइनस 2g साइन 30 इंटू एक्स स्क्वायर। y में भी बहुत ही सिमिलर इक्वेशन आएंगे, vy को लिख सकते हैं uy minus g cos 30t, and y will be u by t minus half g cos 30t. Vy square is equal to uy square minus 2g sin 2g cos. into y। ये सारे इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, लिखना बहुत ही आसान है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता ऑनलाइन क्लास में, इवन ऑफलाइन क्लास में कभी कभी होता है स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं होता है, फिर अचानक से ये इतने खतरनाक इक्वेशन आ जाते हैं तो लगता है बड़ा टफ है। कुछ लोग सोचते हैं यार जेई की प्रिपरेशन तो फालतू में कर रहे थे, बड़ा टफ है, छोड़ ही देते हैं, बोर्ड कब तैयारी कर लेते हैं। सो ऐसा उनके साथ होता है जिनका फोकस अटेंशन कम होता है। अभी मैं हम इतना स्लो चल रहे हैं कि अगर ध्यान है सब क्लास में तो क्लास में ही सब कुछ सीख लेंगे, बाकी होमवर्क के लिए सिर्फ यार टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, तो इसलिए फोकस फुल रखना है। कुछ लोग का ध्यान टाइम पे होगा यार, 10-11 मिनट ही बचे हैं, फटाफट ओवर हो जाए, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे गोलगप्पे खाने एंड ऑल दैट, बट फोकस रखना है 10 मिनट 15 मिनट जितना भी है। फोकस गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ पे मिस हो जाएंगी चीजें, एंड स्टिल आई, इवन देन आई आस्क यू, कुछ नहीं समझ में आया तो देन यू कैन आस्क। सो एक्सेलरेशन कंपोनेंट लेना वाज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। नेगेटिव एक्स में एक्सेलरेशन आ रहा है, नेगेटिव वाई में एक्सेलरेशन आ रहा है। अब क्या करना है, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट सी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करता है। इस पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, नीचे आने के बाद वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, वही टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो इस वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है दोबारा, सो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन तो वही है, यू वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, नो यू वाई टी
प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो मेरा y कोऑर्डिनेट दोबारा 0 हो जाए, तो यहाँ पे सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट बड़े सिंपल वे में आ जाएगा इसका रूट्स। तो एक तो t इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही था, और दूसरा टाइम आ जाएगा -2u(y)/ay, ये टाइम आ रहा है। पहला है फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में y कोऑर्डिनेट दोबारा कब 0 हो रहा है, दैट यू हैव टू फिगर इट आउट, और वहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। जैसे टाइम नेगेटिव नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन ही नेगेटिव है यहाँ पे, तो वैल्यूज पुट करें तो uy कितना है, u sin 30, सो 2 u कितना दिया हुआ था 30, 2 into 30 into sin 30, that is half divided by ay. Ay is minus g is 10, and cos 30, that is root 3/2। तो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आना चाहिए, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 33, 2√3/3, दैट 2 3/√3, तो 2√3 सेकेंड आ जाएगा। इतना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। सो योर टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2√3 सेकेंड। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है? सो टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन सर y is equal to 0, या सर आपने वो सेकंड इक्वेशन में टी स्क्वायर की जगह टी क्यों लिखा? नहीं, ये तो एरर हो गया, ये टी स्क्वायर ही होगा ये। एंड वो पॉजिटिव होगा ना कहाँ पे सेकंड टर्म? सेकंड, अब ये नेगेटिव वाला साइन? हाँ नहीं नहीं, एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने एक्सेलरेशन को -g(cos 30) पुट कर दिया। ओके सर। और कोई डाउट? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट था। अगर रेंज फाइंड आउट करना है तो वो भी बड़ा आसान है। इसी टाइम पे मैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूँ, सो एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ जाएगा ux इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी साइन 30 इंटू कैपिटल टी, ऐसे रेंज आ जाएगी। कितना आ रहा है रेंज? 60। या 60 मीटर आ जाएगा। उसके बाद सी, जब वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस टाइम पे अगर हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर ले, वर्टिकल वेलोसिटी 0 में पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता, y में और ऊपर नहीं जा सकता। सो वर्टिकल वेलोसिटी 0 means when vy is 0, so to find height, maximum height, find y coordinate when vy is 0, y coordinate when vy is 0। तो इसके लिए थर्ड वाला इक्वेशन बड़ा यूजफुल होता है, बस मुझे टाइम के बारे में वरी ही नहीं करना, सीधे y कोऑर्डिनेट और vy 0 हो जाए, vy 0 हो जाए तो 0 इज इक्वल टू uy² माइनस 2g cos 30y। यही हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। इसमें फॉर्मूलास याद नहीं रखना है, इतने सारे केसेस पॉसिबल है इसमें ना, इंक्लाइन प्लेन टेढ़ा कर दिया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है। मेन जो एसेंस है इन क्वेश्चंस का, दैट इज एक्स का मोशन अलग, वाई का मोशन अलग, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एच की वैल्यू आ जाएगी uy² / 2g cos 30, सो uy कितना है, u sin 30, that will be 15। आई थिंक इतना आएगा, आना चाहिए 45/2√3।
That will be 15 root 3 by 2. किसी का आ जाए then just confirm the answer. किसी का आ रहा है h की वैल्यू? Your voice is not clear. Vaishnavi, can you tell me what you're saying? Yes. अच्छा. uy square by 2g cos 30. So uy is this much, na? U sin 30. 30 into half, that will be 15. So this will be 15 into 15 by 2g cos 30 is root 3 by 2. 2 cancel. 2 5. एक 2 रह जाएगा. 5 3 15 हो जाएगा. इतना ही आना चाहिए. और किसी का आ रहा है इतना आंसर? हाँ सर. ओके. Okay, any other doubt in this? That would be all for today. We'll continue with relative motion in the next class. और ऐसे वर्मा के चैप्टर 3 के आगे क्वेश्चंस भी ट्राई करने हैं आप.